यकीन है आइंदा हफ्ते के दौरान ईरान के साथ मुआहिदा हो जाएगा। मुआहिदे के तहत जंग बंदी में तोसी की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। कहा, मुआहिदे के तहत आपने हर्मस को दोबारा आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। ईरान ने अमरीका को जंग बंदी पैगामात का तबादला रोकने से मतला नहीं किया। पैगामात में तातुल का मतलब ये नहीं कि अमरीका फिर ईरान पर बम गिराना शुरू कर देगा। जंग बंदी पैगामात का तबादला रोकने के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं होगा। इस वक्त का इंतजार करेंगे जब ईरान अमरीकी शराइत पर डील के लिए तैयार होगा। हम खामोश रहेंगे, ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। इससे कबल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, इसराइल और हिजबुल्लाह जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुस्बत गुफ्तगू हुई। बैरूत में कोई फौजी दस्ते नहीं भेजे जाएंगे। जो दस्ते रवाना हो चुके थे इन्हें भी वापस बुला लिया गया है। ईरान जंग से झुंझलाए ट्रंप इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर बरस पड़े। नेतन्याहू को पागल करार दे दिया। अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू पर इंतहाई बदजुबानी से पेश आए। कहा, बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मज़ीद तन्हा हो जाएगा। मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा, हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। ट्रंप तैश में नेतन्याहू पर चिल्लाए कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। वेबसाइट ने इंकशाफ किया है कि जवाब में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात लबनान से इसराइली अफवाज के इनखला से मशरूत कर दिए। सालसों के जरिए जारी मुज़ाकरात रोक दिए। ईरान का इत्तेहादी इसराइली जहारियत के जवाब में आबने हरमस की बंदिश और आबने बाबुल मंदब समेत दीगर महाज खोलने जैसे इक़दाम पर गौर। ईरानी मीडिया के मुताबिक लबनान जंग बंदी मुआहदे की शराइत में शामिल थी। अगर लबनान पर हमले न रुके तो जंग बंदी खत्म होने का इम्कान है। ईरान का गजा और लबनान में इसराइली कार्रवाइयों की फौरी बंदिश का मुतालबा। ईरान अमरीका कशीदगी पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 8% इजाफा। ब्रेंट क्रूड $97 फी बैरल और WTI $94 फी बैरल पर आ गया। मशरिक़ वुस्ता में फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमरीकी फौज के ईरान के शहर गोरक और जजीरा कुश में ड्रोन्स के कमांड एंड कंट्रोल तंसीबात पर हमले, फिजाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। सेंटकॉम का कुवैत में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाने वाले 2 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। कहा, मिसाइल हमले में किसी जाय नुकसान की इत्तला नहीं। जंग बंदी बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान इनकलाब का जवाब में कुवैत की अली अल सलीम एयरबेस पर हमला, 5 अफराद जख्मी, एक MQ-9 ड्रोन तबाह, दूसरे को नुकसान पहुंचा। इराक के करीब तेल बरदार जहाज को नामालूम समत से निशाना बनाया गया। अमरीकी जारहाना कार्रवाई जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। जो अड्डे ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होंगे इन्हें निशाना बनाएंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, लबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ आमने अमल को सबोताज करने की कोशिश है। मुज़ाकरात के नए दौर में यूरेनियम की अफसूदगी पर बात नहीं हुई। स्पीकर बाकर कलीबाफ कहते हैं, अमरीका जंग बंदी पर अमल नहीं कर रहा। बहरी नाकाबंदी और लबनान में जंगी जराइम में इजाफे का इस बात का सबूत है। वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी लबनान समेत तमाम मुहाजों पर लागू है। किसी भी महाज पर खिलाफ वर्जी को पूरी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। अमरीका और इसराइल इसके नताइज के जिम्मेदार होंगे। ईरानी मुसल्लह फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शकरची ने लबनान में इसराइली जारहाना कार्रवाइयों को नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया। संगीन नताइज की वार्निंग। अमरीका ने वादों से इनहराफ करके सिफारती अमल को मुतासर किया। अमरीका और इसराइल के इक़दामात ने पेशरफ्त को मुश्किल बना दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जापानी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी में मज़मर है। ईरान समुद्री आमदोरफ्त को आसान बनाने के लिए तैयार है। असर रुकावट ईरानी तजारत और जहाज रानी पर अमरीकी पाबंदियाँ हैं। इसराइल का जनूबी लबनान में फिजाई हमला, 3 खवातीन समेत 8 अफराद शहीद, 19 जख्मी। लबनानी सदर ने इसराइली जहारियत को वहशियाना और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। बैरूत पर इसराइली हमलों का खतरा, शहरियों ने निखला शुरू कर दिया। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो के लबनानी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से राबते। मार्को रूबियो ने दोनों रहनुमाओं से नई जंग बंदी की तजावीज़ पर गुफ्तगू की। आलमी बरादरी की लबनान में इसराइली जहारियत की मज़म्मत। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा।
ईरान की जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान से ताउन की अपील, खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अपना असर रसूख और सिफारती किरदार जारी रखने की दरख्वास्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनी गुफ्तगू। इसहाक डार का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश, मफाहमती अमल को नुकसान से बचाने के लिए जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। कहा मुआहिदों को बरकरार रखना खित्ते में मज़ीद तबाही को रोकने के लिए नागुज़ीर है। इसहाक डार का लबनान में जंगबंदी को हर सूरत बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई सिफारतकारी में पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म का मिस्री हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती रवाबित बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। मुस्लिम उम्मा में अगर किसी के पास एटॉमिक ताकत है तो वो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास एटॉमिक ताकत है तो वो भी जीए भुट्टो की नारा की वजह से। मगर आपको मालूम है उस वक्त मुझसे 9 सीटें छीनेंगे। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूँ। विफाक कंगला है तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत ख़त्म करे। इलेक्शन भी पाकिस्तान के आम इंतखाबात के साथ कराए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शिगर में जलसयाम से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान में शिफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। गुज़श्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीन ली गई। कभी ये दरख्वास्त नहीं की कि फार्म 47 से हमें हुकूमत है, किसी से हिमायत मांगी, न कभी कहा कि सिलेक्ट किया जाए। अवाम से कहता हूँ आपने इलेक्शन में निकलना है और वोट देकर फार्म 45 लेकर आना है। फार्म 47 का बंदोबस्त मैं खुद करूंगा। शिगर के फैसले इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं कर सकता। वो जमातें ग्वादर और शिगर को इस्लामाबाद से कंट्रोल करना चाहते हैं। आइंदा आईनी तरमीम में गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक का मसला हल करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्के हक में नुमायां कारकर्दगी दिखाई। मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। दुआ है खित्ते में अमन कायम हो और महंगाई में कमी हो। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए आज गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 2 दौरे के लिए NOC जारी कर दिए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने एक्स पर बयान में कहा नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डर से मुलाकातें करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात और अवाम की तरक्की से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल होगा। स्कर्दू में जलसे से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। हमारी हुकूमतों को हटाया न जाता तो मुल्क की तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। कहा यह इंतखाब जमहूरियत के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। हमारे रहनुमाओं को रोका गया और इलाके से बदर किया गया। आज़ादाना इंतखाबी मुहिम की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। उम्मीद है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम 7 जून को पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। Is a major regional power and an important partner for the European Union. Here in the region, Pakistan has been locked in a conflict with Afghanistan. The fighting in recent weeks have had grave humanitarian consequences and also risks fueling further instability and radicalization. And this is why we have constantly called on both sides to exercise restraint and de-escalation. पाकिस्तान खित्ते की बड़ी ताकत और यूरोपीय यूनियन का अहम शराकतदार है। नुमाइंदा यूरोपीय यूनियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालसी पर पाकिस्तान के किरदार की सताइश। मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर करार दे दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के हक के दिफा की हिमायत। कहा पाकिस्तान को अपने दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल हक हासिल है। इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के कई तरजीही अहदाफ मुश्तरक हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सामना है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मसले सिंतास मुआहिदे और इलाका इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ यूरोपीय यूनियन के मौक़िफ़ को सराहते हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख़वारिज की दहशतगर्द कार्रवाइयों की मज़म्मत काबिल तहसीन है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 8वां इजलास नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काया कलास ने मुश्तरका सदारत की।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काया कलास की मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने GSP+ की अहमियत पर जोर दिया। खलीजी अमन कोशिशों पर यूरोपीय हिमायत को सराहा। काया कलास की इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक रवाबित बढ़ाने में इजहार दिलचस्पी। चीन के साथ तय मुफाहमती यादाश्तों को मुश्तरका मनसूबों में तब्दील किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक पेशरफ्त के माहाना इजलास की खुद इस्तारत का फैसला। कहा, ज़राई तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी में पाक चीन मुश्तरका मनसूबों को तरजीह देना होगी। वज़ीर-ए-आज़म से मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आला क़यादत के वफ़द की मुलाकात। आइंदा बजट और मुल्क की मजमूई मुआशी तरक्की के हवाले से तजावीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म की FPR को 15 जून तक टैक्स रिफंड के तमाम ज़ेर-इल्तवा केसेस निपटाने की हिदायत। कहा, सनती तरक्की और पैदावार बढ़ाने के लिए आइंदा बजट में मजीद इक़दामात उठाएंगे। महंगाई की शरह बढ़कर 11.7% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल में महंगाई 10.9%, महंगाई में मजीद 0.8% बढ़ गई है। खुराक की कीमतों में सालाना बुनियादों पर 7.9% और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 36.8% इजाफा हुआ। मवेशियों की तादाद में 22,49,000 का इजाफा। गधों की तादाद 1,13,000 बढ़ गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने 864 अरब रुपये टैक्स शॉर्टफॉल के तासुर को गुमराहकुन करार दे दिया। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद कहते हैं, शॉर्टफॉल का तासुर इब्तदाई 14,130 अरब रुपये के हदफ की बुनियाद पर दिया जा रहा है। मई में माहाना हदफ का 97%, जबकि 11 माह के हदफ का 99.8% हासिल किया गया है। जून 2026 का 51,727 अरब रुपये रेवेन्यू हदफ नज़रसानी शुदा माली फ्रेमवर्क के मुताबिक काबिल हुसूल करार। वफाकी हुकूमत वसाइल महदूद, बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, PSDP गुज़श्ता 8 साल से जमूद का शिकार है। 720 अरब रुपये के नए मनसूबों की तजवीज़ है। 5,000 अरब रुपये के मनसूबे के PC1 पर काम हो रहा है। तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब दरकार हैं। PSDP में तरजीहात और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। डेवलपमेंट के हवाले से विफाक गरीब और सूबे अमीर हो गए। IMF को पेट्रोलियम सरचार्ज के नाम पर टैक्स वसूली की यकीन दहानी। हुकूमत ने आवाम की जेबों पर भारी बोझ डालने का प्लान तैयार कर लिया। पेट्रोलियम सरचार्ज के नफाज से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। ज़राए के मुताबिक 5 साल के दौरान आवाम से 10,780 अरब रुपये की वसूली का मनसूबा। 2021 से 2031 तक मजमूई हुजम 16,273 अरब रुपये हो जाएगा। गुज़श्ता 5 साल में लेवी की मद में 4,493 अरब वसूल किए गए। बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ का इम्कान। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी मुतवक्के। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के तवानाई शुबे पर मनफी असरात। LPG की कीमत में इजाफा। घरेलू सिलेंडर 58 रुपये 51 पैसे महंगा। जून के लिए LPG सिलेंडर की कीमत 3,643 रुपये मुकर्रर। LPG गैस की फी किलो कीमत 308 रुपये 76 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 3,500 पॉइंट्स की कमी से 1,70,000 पॉइंट्स की सतह पर बंद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर कराची का अचानक दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनाने के लिए आए शहरियों से मिले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहरियों से शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल के बारे में पूछा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग शहरियों और ख़वातीन के काम तरजीह बुनियादों पर करने के अहकाम जारी किए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ PTI की शिकायत खारिज कर दी। सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ आम इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। उमर अयूब को फैसले से आगाह कर दिया। अगले साल का बजट नौजवानों का बजट होगा। नौजवानों को डिजिटल स्किल्स की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने सूबाई यूथ पॉलिसी 2026 की उसूली मंजूरी दे दी। पॉलिसी के तहत अगले 2 सालों के दौरान नौजवानों पर 7 अरब रुपये से जायद रकम खर्च की जाएगी। सोहेल आफरीदी ने कहा, सूबे की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। इन पर खातिर खास सरमायाकारी नागुज़ीर है।
इंडस्ट्री की बहाली के लिए इकदाम कर रहे हैं। नौजवान नस्ल को टच स्क्रीन से निकाल कर सिनेमा की तरफ लाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बहारी का तकरीब से खिताब, कहा अच्छे गानों के साथ अच्छी फिल्में भी बनाना होंगी। फिल्म सिटी का मंसूबा ज़र तामीर है, हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। महकमे मौसमियात ने आज से 5 जून तक बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई अजला में बारिश की पेशगोई। पेशावर समेत सवात और केपी के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिश का अलर्ट। बलोचिस्तान और सिंध में भी 4 जून तक आंधी और बारिश मुतवक्के।